अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू विल बी फाइन। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले डेट एंड डे पुट करते हैं और आते हैं वर्किंग की तरफ। हु एम आई? लुक एट ईच पिक्चर, सर्कल द वर्ड इन ईच रो ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द पिक्चर। यहाँ पर उन्होंने हमें एक पिक्चर दी है और उससे रिलेटेड उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पर रो में जो है वो वर्ड सेलेक्ट करने हैं कि वो एक एज अ पिक्चर शेड में हमें नज़र आए। मतलब जैसे आप यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा है, उन्होंने एक डक दिखाई है और उन्होंने कहा है कि डक येलो स्विम। इस तरह से रो में आपने ऐसे वर्ड चूज़ करने हैं जो कि उस पिक्चर से रिलेटेड हो। ठीक हो गया। यहाँ पर जैसे यहाँ पर येलो सन है तो यहाँ पर उन्होंने कहा दिखाया हमें सन, इसको हम सर्कल कर देंगे। येलो हॉट। नेक्स्ट पिक्चर में उन्होंने कहा दिखाया हमें एक कैटी दिखाई है तो वो कह रहे हैं कैट येलो सीट। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम पेज पर, वहाँ पर वो हमें कह रहे हैं माई सेंटेंसेस। Read the sentences with the help of picture. Also write the sentences below in the given space. यहाँ पर उन्होंने हमें क्या कहा है कि आपने सेंटेंसेस रीड करने हैं पिक्चर से रिलेटेड एंड उसको राइट करना है इन लाइंस पर। ठीक हो गया। फर्स्ट लाइंस पर उन्होंने ऑलरेडी राइट भी किया है, दिस इज़ अ पैरट। दिस इज़ अ पैरट। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर उन्होंने पिक्चर दी थी एंड यहाँ पर उन्होंने हमें क्या कहा है कि हम उसको राइट करेंगे। ट्रेस कर दी उन्होंने हमें, ट्रेसिंग में दिया फर्स्ट लाइन जो कि हम ट्रेस करेंगे। दैट टी और एच की साउंड मिलेगी तो फ्रेंडशिप करेगी तो उसकी साउंड क्या हो जाएगी, दैट इज ए पैरट। पैरट। दिस इज अ पैरट। नेक्स्ट हमारे पास ऑल। दिस इज एन ऑल। दिस is an all। एंड यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट था तो ए आ गया था, यहाँ पर वॉल है तो यहाँ पर एन आएगा। दिस इज एन ऑल। द इज दिस, इज एन ऑल। दिस इज एन ऑल। नेक्स्ट वो कह रहे हैं आई लाइक द केक। आई लाइक द केक। आई लाइक द आई लाइक था एक केक। आई लाइक था केक। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं आई लाइक एन एप्पल। आई लाइक एन एप्पल। आई लाइक एन एप्पल। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 21। वो यहाँ पर हमें कह रहे हैं अनस्क्रैमेबल। Put the words in order to make a sentences and write the sentences in the given space। यहाँ पर उन्होंने हमें sentences दिए हैं बट उनके words जो हैं उन्होंने हमें करेक्ट स्पेस पर, करेक्ट जगह पर नहीं दिए हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि आगे पीछे हैं तो आपने उसको बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनाकर यहाँ पर राइट कर देना है। जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया इज़ आ दिस जेली, तो उसको हम क्या करेंगे, शुरू में क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले आता है दिस, फिर आता है इज़, फिर आएगा आ और फिर आएगा जेली। दिस इज़ आ जेली। दिस इज़ आ जेली। नेक्स्ट है हमारे पास एंड। नेक्स्ट फर्स्ट में क्या आएगा हमारे पास दैट is
an ant, that is an ant. नेक्स्ट है हमारे पास car, दिस इज़ आ कार। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, दिस या दैट आता है। ठीक हो गया। सेंटेंस शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या आता है इन सेंटेंसेस में से, दिस एंड दैट, और उसके बाद क्या आता है, हमेशा इज़ आता है, दिस इज़। फिर ए या एन का इस्तेमाल किया जाता है, आ खार, खार। जो ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे एंड में राइट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डॉल, दैट इज़ आ डॉल। अभी आप यहाँ पे देखें दैट और दिस का इस्तेमाल यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। ये आपको एक हैंड नज़र आ रहा है, वो जो हैंड जो है वो ऑब्जेक्ट के पास होगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस आ जाएगा। और जो हैंड जो है ऑब्जेक्ट से, पिक्चर से दूर होगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू विल बी फाइन। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले डेट एंड डे पुट करते हैं और आते हैं वर्किंग की तरफ। माई सीक्रेट सेंटेंसेस, राइट द बिगनिंग साउंड्स ऑफ द पिक्चर्स टू रिवील द सीक्रेट सेंटेंसेस। यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और ऑब्जेक्ट्स के उन्होंने कहा है जो नेम्स हैं उसका फर्स्ट लेटर आपने इनबॉक्स में राइट कर देना है। तो जब आप राइट करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि इन सीक्रेट सेंटेंस लेटर्स के ज़रिए जो है वो एक सीक्रेट सेंटेंस बनता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने हमें क्या दिया था, एंट। एंट का फर्स्ट लेटर जो क्या है, ए एंट, ए एंट। कैरट, कैरट, कैरट। एक्स, एक्स। टमाटो, टमाटो, टमाटो। स्टार, स्टार। Apple, apple, turtle. Orange, nest, tiger. Hand, elephant. Motorbike, arrow, tree. तो यहाँ पर जब हमने उनके जो फर्स्ट लेटर हैं ऑब्जेक्ट से जब राइट कर लिए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेंटेंस बन रहा है। आ कैट, कैट, सेट, आ कैट सेट ऑन द अदर मैट, आ कैट सेट ऑन द मैट। वो कह रहे हैं कि इस लाइन पर अब आपने ये जो सेंटेंस बना है इस वाली लाइन पर आपने वो राइट कर देना है। ठीक हो गया। जैसे हम ये राइट करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल आएगा। आ कैट, कैट, सेट ऑन द अदर on the mat। नेक्स्ट वो कह रहे हैं टर्टाइल आ जाता है, टर्टाइल। हॉर्स, इंक बॉक्स, सॉक्स, इग्लू, स्टार, एलिगेटर, केक, एप्पल, रैबिट। तो यहाँ पर उन्होंने जब हमें दिया है, हमने जब उनके ऑब्जेक्ट्स के फर्स्ट लेटर राइट कर लिए हैं तो आप देखिए हमारे पास क्या सेंटेंस बन रहा है, दिस द इस, दिस द इस, दिस इज आ खार, दिस इज़ आ खार। हमारे पास जो सीक्रेट सेंटेंस आ रहा है वो है दिस इज़ आ कार, जो कि आपने इस लाइन पर इस तरह से राइट कर देना है जैसे ये सेम एज इट इज़ मैंने राइट किया था, और फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज पर वो हमें कह रहे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल ट्रीज। Write the singular nouns and plural nouns in the apples and join the singular noun with the plural nouns। यहाँ पर उन्होंने हमें 2 ट्रीज दिए हैं, 1 ट्री पर 4 एप्पल्स हैं और सेकंड ट्री पर भी 4 एप्पल्स हैं। और उन ट्रीज़ पर जो एप्पल्स हैं उनके ऊपर उन्होंने हमें ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स दी हैं, बी,
कैट, फ्रॉग एंड गॉड। यहाँ पर उन्होंने हमें फ्रॉग्स, गॉड्स, बीज एंड कैट्स की पिक्चर्स दी हैं। इट्स मीन कि यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल्स की हमें पहचान होनी चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है, वन थिंग, जो एक चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट की जो एक चीज़ होती है वो क्या होती है, वो सिंगुलर होती है। वो एक चीज़ जो होती है वो सिंगल होती है, इसको क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। और उसी से रिलेटेड जो ज़्यादा चीज़ें होंगी, जैसे हमारे पास यहाँ पर बी है, 1 बी है, तो यहाँ पर 3 बीज हैं, तो ये क्या है, ये प्लूरल्स हैं। और साथ में क्या लग जाएगा इनमें, एस लगा देंगे तो क्या बन जाएंगे, ये प्लूरल्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। चले हम पढ़ते हैं। बी, बी, कैट, कैट, फ्रॉग, फ्रॉग, गॉड, गॉड, बी। अब देखते हैं इसके प्लूरल्स कहाँ हैं। बीज, जो कि मैं ऑलरेडी राइट कर रही हूँ, आप राइट कर खुद करिएगा। और उसके बाद क्या करने हैं, मैचिंग भी कर देनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं फ्रॉग, फ्रॉग, फ्रॉग्स, फ्रॉग, फ्रॉग्स। ये हमारे पास प्लूरल्स हैं, इसके सिंगुलर कहाँ है, ये, तो हम इसको क्या करेंगे, मैच कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कैट, 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 ये हमारे पास क्या है, प्लूरल्स हैं। कैट, कैट, कैट्स, कैट, कैट, कैट्स, हम इसको भी मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गॉड, 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 गॉड्स, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा हैं तो इसके साथ एस लगेगा और क्या बन जाएंगे, गॉड्स। और इसको हमने मैच कर दिया इस तरह से। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं हिडन नाउन्स, राइट द नाउन्स इन द करेक्ट प्लेसेस। यहाँ पर उन्होंने हमें एक पिक्चर दी है जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स के उन्होंने हमें क्या दिया है, सर्कल्स में लाइंस दे दी हैं, जो उन्होंने कहा कि उनका नेम आपने यहाँ पर राइट कर देना है। और उन्होंने हेल्प के लिए हमें वो वर्ड्स साइड में राइट भी कर दिए हैं कि वो करेक्ट जगह पर हम राइट कर सकें। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर सन है तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर उन्होंने सन ही राइट किया है, सन, 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 हट, हट, ये आप क्या दे सकते हैं, हट, हैन, हैन, ट्रैक्टर, ट्रैक, ट्रैक, टर, ट्रैक, टर, ट्रैक, 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 टर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू विल बी फाइन। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले डेट एंड डे पुट करते हैं और आते हैं वर्किंग की तरफ। डायग्राफ हंट, आइडेंटिफाई and color the pictures of diagraph in the scene given below. Also write their names. यहाँ पर उन्होंने हमें एक सीन दिया है और उन्होंने हमें क्या कहा है कि आपने इसकी डायग्राफ, इसकी जो पिक्चर्स हैं, ऑब्जेक्ट दिए हैं, उसके जो डायग्राफ दिए है उसके हमने क्या करने हैं, नेम राइट करने हैं और उनके क्या करने हैं, कलरिंग भी करनी है। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने हमें क्या दिया है, स्नेल, स न ए इल, स्नेल, स न ए इल, स्नेल। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है पिजन, प इज ए ओ एन, पिजन, प इज ए ओ एन, पिजन। ख ओ एट, खॉट, ख ओ एट, खॉट। ब्रेड, ब र ए ड, ब्रेड, ब र एड, ब्रेड। ये आपने इन ऑब्जेक्ट्स में क्या करना है, कलरिंग भी करना है, कॉट में, ब्रेड में, पिजन में और स्नेल में। ठीक हो गया। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है मेक सेंटेंसेस ऑफ गिवन डायग्राफ्स। ये डायग्राफ उन्होंने हमें 2 दिए हैं और उन्होंने कहा है इसका सेंटेंस बनाना है। ये देखें, ये डायग्राफ हमारे से बिल्कुल पास है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस, द इज, दिस इज, आ, सा, ओ, एप, सॉप। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है कैट, जो कि हमारे से काफ़ी दूर है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट, दैट, दैट इज, आ, कैट, कैट, दिस इज आ कैट। अब यहाँ पर उन्होंने हमें 2 लाइंस दी हुई हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने 1 टाइम राइट किया है, आपने 2 टाइम्स राइट करने हैं, दोनों सेंटेंसेस 2 टाइम राइट करने हैं। नेक्स्ट पेज पर वो हमें कह रहे हैं
picture comprehension. Look at the picture and answer the following question. यहाँ पर उन्होंने हमें एक सीन दिया है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि एक बॉय और गर्ल है. बॉय का नेम वो बता रहे हैं आई एम अली, के मैं अली हूँ, एंड गर्ल बता रही है माई नेम इज़ बानो. यहाँ पर उन्होंने हमें उससे रिलेटेड, इस सीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि हमने खुद से फाइंड करने हैं और राइट करने हैं. ठीक हो गया. यहाँ पर उन्होंने कहा व्हाट इज़ बानो वेयरिंग. बानो ने क्या वेयर किया हुआ है. सर्दी है, बारिश हो रही है, तो बानो ने क्या वेयर किया हुआ है. बानो ने कोट वेयर किया हुआ है. बानो इज़ वेयरिंग, उन्होंने यहाँ तक खुद कर दिया. आगे आपने लेना आ खा ओ एट कोट. बानो इज़ वेयरिंग आ कोट. नेक्स्ट वो कह रहे हैं आर द चिल्ड्रन हैप्पी और सैड. बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या हैं बच्चे. हैप्पी हैं. चिल्ड्रन आर हैप्पी. चिल्ड्रन आर हैप्पी. नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं वो इज़ कैरिंग द अम्ब्रेला. कैरी किसने किया हुआ अम्ब्रेला. बानो ने. हम यहाँ पर सिर्फ बानो नेम राइट करेंगे, यहाँ से उठाकर बानो, आगे पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है. बानो इज़ कैरिंग द अम्ब्रेला. ठीक है, ये क्वेश्चन में से सारा आ जाएगा, सिर्फ बानो नेम हमने राइट करना होगा. बानो इज़ कैरी इंग कैरिंग द अम्ब्रेला. कैरिंग द अम्ब्रेला. नेक्स्ट वो कह रहे हैं वो इज़ प्लेइंग विद द बॉट. बॉट के साथ कौन प्ले कर रहा है. अली. यहाँ पे भी हम सिर्फ नेम राइट करेंगे और फुल बाकी जो है वो क्वेश्चन में से आ जाएगा. अली इज़ प्लेइंग with the other at board. अली इज़ प्लेइंग विद द बॉट. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. नेक्स्ट पेज पर हमें वो कह रहे हैं My reader book. Read the sentences and answer the question. Cut reader's booklet from page number 51 and 52 and paste here. यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है कि आपने 51 and 52 पेज नंबर से आपने बुकलेट कटिंग करनी है जो कि रीडर बुक की होगी. उमर लॉस्ट हिज हेड की, और उसको आपने कट करके सेम एज इट इज़ इस तरह से आपने स्मॉल बुक बना लेनी है, जिस तरह से ये मैंने बनाई है. ठीक हो गया. और उसके ऊपर उन्होंने हमें सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट नहीं दिए. देखें, उन्होंने हमें जो सेंटेंसेस हैं वो उन्होंने हमें एज अ डेफिनेशन टाइप दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमने सेंटेंसेस खुद से कंप्लीट करने हैं जिस तरह से मैंने कंप्लीट किए हैं. लेकिन हम पहले रीडर पढ़ लेते हैं. ठीक है. और ये रीडर बुक उन्होंने ऊपर वैसे भी कंप्लीट दी है, आप उसमें से भी देख के कंप्लीट कर सकते हैं. माई रीडर सेंटेंसेस. द इस दिस is Umar. This is Umar. Umar lost is his hat. Umar lost his hat. This is Umar. Umar lost his hat. Umar looks for it in the other bag. Umar looks for it in the bag. No, there is no hat. No, there is no hat. यहाँ पे कह रहे हैं कि उमर जो है उसकी जो है हैट जो है वो गुम हो गई है, और उसने क्या देखा, अपने बैग में भी अपनी हैट को तलाश किया, बट वो यहाँ पर भी नहीं थी. उसकी हैट उसके बैग में भी नहीं थी. उमर looks for it under the other bed. No, there is no hat. No, there is no hat. वो कह रही हूँ उमर ने कहाँ देखा, बेड के नीचे भी अपनी हैट को देखा, बट नो देयर इज़ नो हैट, यहाँ पर भी नहीं थी. उमर looks for it in the other box. No, there is no hat. Umar looks for it in the box. No, there